पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लेप ले, फिर गीले कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर छोटे मेज पर बीच में छोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे का या पीतल का लोटे में पानी भरकर चावल या गेहूं पर रखे। पानी में सुपारी, कुछ पैसे, दुर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरफ पेड़ के 5 पत्ते की डालियां रखकर बीच में एक नारियल रखे। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांधकर चिपका दे और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाए और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध ले। नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत की कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसमें भी सामने रखकर पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद याचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र में एक एक याचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो ले। फिर देवी को फूलों से जल को छींटे देते हुए स्नान कराए और हल्दी कुमकुम लगाए। पुष्पहार अर्पित कर धूप दीप जलाए। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमः अष्टक का पाठ करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। रात को फिर से देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाए तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान कर पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगहों पर रखे पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की इसमें डाल दें। जिस जगह पूजा की है वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इस प्रकार महीने के हर गुरुवार को, मार्गशीर्ष मास के 4 गुरुवार को, चारों या 5 हो, इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया कि जो भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी की यह व्रत कथा करेगा उसे सुख, समृद्धि और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। पूजन सामग्री में आप एक नारियल पानी वाला, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपया या सोने चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, एक पाटा, चौकी या छोटा टेबल, एक स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र, पाटा या चौकी पर बिछाने के लिए एक कलश जिसमें नारियल की स्थापना हो सके, 5 प्रकार के फल, 5 पेड़ों के पत्ते कोई भी ले सकते हैं। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख, शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होना चाहिए। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। 8 गुरुवार का व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूरा वर्ष भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों, कुंवारी कन्या को आमंत्रित कर उन्हें सबके साथ पीठा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। ये सुहागिन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान कर तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहे। रात को भोजन करने से पहले देवी को भोग लगाए एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आए तो औरत से पूजा करवा लेनी चाहिए। खुद उपवास अवश्य करें।
उस गुरुवार को गिनती में न ले। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो यह पूजा की जा सकती है। दिन में रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करे तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर ले। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाए। व्रत कथा पढ़ते समय शांति एवं एकाग्रता बरते। अथ श्री महालक्ष्मी अष्टकम्। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यधरिते आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे महाशक्ति महोदरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगत माता महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे ते देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगत माते महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र यह पठे भक्ति मात्रम सर्वसिद्ध प्रवोति राज्य प्रपोति सर्वदा। एका काले पठ नित्यम महापाप विनाशिनम द्विकाले यह पठे नित्यम धन धान्य संभवति त्रिकाले यह पठे नित्य महाशत्रु विनाशकम महालक्ष्मी महालक्ष्मी भव नित्यम प्रसन्नता वरदा शुभम इति महालक्ष्मी स्तोत्रम संपन्न।